हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के ही पार्ट्स हैं जिसे आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल हमारे ए एन द हैं। ए एन को इनडेफिनिट बोला जाता है और द को डेफिनिट बोला जाता है। डेफिनिट इट मीन्स एक यूनिक, एक पार्टिकुलर जो वर्ड्स होता है उसके आगे हम जो है इसको लगाते हैं। और एन जो है वोवेल साउंड जो होते हैं उनके आगे लगता है। और ए बाकी जो बच गए ना आपके उसमें लगा देना। ये एक चीज़ और ध्यान रखना कि ए और एन जो होता है उन दोनों की मीनिंग होती है सिर्फ एक, ठीक है। और एन हमेशा वोवेल साउंड के आगे आएगा, बाकी सबके आगे ए लगा देना जहाँ पे आपको एक चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है। और डेफिनेट चीज़ के आगे आपका लगेगा द। इसी को हम थोड़ा और समझ लेते हैं। A is used in front of singular countable noun, a person, place or things which are not specific। यानी ए जो है हमें एनिमल हो, थिंग्स हो, पर्सन हो वहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन कोई स्पेशली चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, यूनिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कॉमन चीज़। उसके बाद फिर क्या है, वी डज नॉट यूज़ ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन। जो ए हमारा आपको मैंने पहले बताया, ए जो है एक सिंगल पर्सन है, ठीक है। ए मीन्स एक होता है, तो एक ही में यूज़ हो सकता है एक चीज़ के लिए। अब यहाँ पे वही बोले अनकाउंटेबल नाउन में वो यूज़ नहीं हो सकता, और ना ही प्लूरल में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इतना तो डेफिनेट आप लोगों को सब कुछ पता ही है भाई, प्लूरल में तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिंगुलर में क्या होता है, सिर्फ एक होता है, तो सिंगल में यूज़ करेंगे एक, ठीक है, प्लूरल और अनकाउंटेबल में नहीं। उसके बाद देखिए आपका क्या है, इफ़ ए नाउन स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड बी सी डी ई एफ जो भी एक्सेट्रा इन सब में कम्स बिफोर ए नाउन। इसमें बोल रहे हैं बेटा कि जो भी हमारा कॉन्सोनेंट है, अब ए से लेके जेड तक आपको मालूम है कि हमारे 5 वोवेल्स हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू। ये जो 5 है इसको आप साइड कर दो। उसके बाद जितने भी बच गए ना सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो जो भी वर्ड आपके इन 5 वोवेल्स को छोड़ के, जो हमारा ए ई आई ओ यू है इसको छोड़ के जो भी है सब हमारा कॉन्सोनेंट है। ये इतना तो आपको पहले से ही मालूम है। तो जो भी ये वर्ड आएंगे उसके आगे आपको ए लगा देना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है कैट, ए कैट यानी एक कैट है, ठीक है। बर्ड, ए बर्ड एक बर्ड है, ठीक है। ए चाइल्ड एक बच्चा, ए डॉक्टर यानी एक डॉक्टर है। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं फिर अब एन पे। एन क्या है, एन इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आर नॉट स्पेसिफिक। सेम इसी तरीके से कोई स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए और ये सिंगुलर नाउन के आगे लगते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन के आगे, ठीक है। तो इसका और इसका एक ही है। दूसरा देखो, वी डू नॉट यूज्ड ऑन बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल। हाँ, इसको जो हमें कहाँ यूज़ नहीं करना, अनकाउंटेबल में और प्लूरल में। क्यों, मैंने आपको पहले बताया ए और एन जो है इसकी मीनिंग होती है एक। फ़र्क बस इतना है कि एन हमेशा वोवेल साउंड के आगे लगता है और ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के आगे लगता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एग, एन आंट, एन ऑरेंज। अब देखो बेटा, एप्पल में ए आ गया पहले, एग में ई आ गया, आंट में ई आ गया और ऑरेंज में भी ओ आ गया। तो ये क्या है हमारे, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे वोवेल साउंड 5 है, इनमें से ही मिला के ये वर्ड्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे एन लग गया, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी मैं आपको एक वर्ड्स बोल रही हूँ, जैसे यूरोप। यूरोप की स्पेलिंग बहुत से बच्चों को आती होगी, लेकिन फिर भी मैं बोल देती हूँ, बहुत से लोगों को आती होगी। जैसे यूरोप क्या है, EUROPE, यूरोप। अब इसको बेटा शुरू तो हो रहा है ई से, यूरोप, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे कि एन लगाएंगे। थोड़ा जोर देना दिमाग पे कि हमको लगाना क्या है। मैंने आपको बोला साउंड पे ध्यान रखना। जैसे यूरोप, यूरोप यानी कि य की आवाज़ आ रही है तो लिख तो रहे हम लोग ई से, लेकिन यूरोप यू की आवाज़ है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों, साउंड पे ध्यान देना है
कि जो भी वर्ड्स हमारे, क्योंकि ई जो हमारा साइलेंट हो गया, तो साइलेंट है तो वो तो हट गया ना, वो वर्ड्स तो हट गया, बच गए क्या, यूरोप, यूरोप। तो य की आवाज़ है तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे। साउंड पे स्पेशली ध्यान देना, ठीक है। जैसे हम आवर्स पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग क्या होती है, HOURS, जिसे घंटा कहते हैं ना, आवर्स। तो यहाँ पे क्या लगता है, अब साउंड तो एच से स्टार्ट है, लेकिन एच हमारा साइलेंट है, तो हमारा क्या हो गया, आवर्स। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे एन लगेगा, क्योंकि अ की आवाज़ निकले, AEIOU, ये वोवेल्स जहाँ होंगे, जो इनका साउंड प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे हमें एन लगाना है। जहाँ पे ये वोवेल्स साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, वहाँ पे हमें नहीं लगाना, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे ध्यान देना होता है कि कुछ साउंड जो होते हैं ना, वो हमारे वोवेल से निकलते हैं, लेकिन लिखा जाता है कॉन्सोनेंट से, ठीक है। और बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे लिखा होता है कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड क्या प्रोड्यूस करता है, वोवेल से। तो इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, ठीक है, कि हमारा साउंड क्या कह रहा है और हमें क्या लगाना है, ए लगाना है कि एन लगाना है, ठीक है। थर्ड आता है द क्या है, वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन। इट डज नॉट मैटर whether the noun are singular, plural, countable, uncountable, to describe someone or something specific or unique. द सबसे अलग है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ क्या पड़ता है कि वो एक यूनिक वर्ड हो, स्पेशल वर्ड हो, पार्टिकुलर वर्ड हो, उसके जैसा, यानी तुलना में कोई ऐसा नहीं हो वर्ड्स, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है द अर्थ, द वर्ल्ड, द स्काई, द एयर, द वेदर, ठीक है। तो ये जो अर्थ है दूसरा कोई अर्थ नहीं है, एक स्पेसिफिक बात है, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी हमारा स्पेसिफिक यूनिक बातें होंगी, यानी वर्ड्स होगा, ठीक है, कुछ उसके नेम होंगे, तो वहाँ पे हमें डेफिनेट तौर पे उसमें द लगाना है, ठीक है। और इसको डेफिनेट भी कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। और ए एन देखो इनडेफिनेट, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, इनडेफिनेट का मीन्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक्स वॉच फॉर यू।